Do you feel stuck in your situation? हो सकता है आपकी वो 9 to 5 जॉब हो सकता है वो आपके काम जो आप कर रहे हो अपने बच्चों को खुशी देने के लिए 24 घंटे या 2-2 3-3 जॉब कर रहे हो सकता है कि आप अपनी कंट्री को छोड़ के इस कंट्री में आए नॉर्थ अमेरिका में कि हम अपने बच्चों को अच्छी कंफर्टेबल लाइफ दें और अपने लिए भी कंफर्टेबल लाइफ बनाएं यहाँ। और हो सकता है कि आप कभी कभी रिग्रेट भी करते हो कि मैं इस कंट्री में क्यों आया और यदि वापस जाऊँगा तो लोग मेरी बातें करेंगे। मैं भी ऐसी सोचती थी। हाय, मेरा नाम प्रतिभा है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा यहाँ बताऊँगी। मैं भी इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के इंडिया से यहाँ आई कुछ साल पहले और यहाँ पे मैंने अपना नर्सिंग करियर बनाया। और जब मैंने अपना नर्सिंग करियर बनाया तो मैं अकेली आई थी उस वक्त, तो मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस करती थी। मैं यंग थी, फैमिली से दूर थी और बट मैं ड्रीम लेके आई थी, जैसे हम सारे लेके आते हैं कि हम अपनी एक यहाँ पर कंफर्टेबल लाइफ बनाएंगे। और उससे ही सोच के मैंने अपने नर्सिंग करियर में अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने की कोशिश करी। और मैं उसके बाद थोड़े सालों के बाद मैं अपने हस्बैंड से मिली, मेरी शादी हुई और हमने अपनी नई ज़िंदगी शुरू करी यहाँ कनाडा में फिर से। और कुछ सालों के बाद मेरे मदर इन लॉ, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे ज्वाइन करा और वो हमारे साथ रहने लगे और मैं अपने करियर में, नर्सिंग करियर में बढ़ती गई। और आपको पता है नर्सिंग में दिन का रात की बहुत सारी शिफ्ट्स होती हैं जो करनी पड़ती हैं। कभी कभी आप डबल ड्यूटी भी करते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं, वीकेंड भी करना पड़ता है और आपके पास टाइम नहीं होता फैमिली को देने के लिए। और यही मेरे साथ हुआ। मेरे पास टाइम नहीं था मेरे पेरेंट्स को देने के लिए, मेरी मदर इन लॉ को देने के लिए। और ऐसा टाइम आता था जब वो बीमार होते थे तब भी मेरे पास टाइम नहीं होता था। तो उसमें ये होता था कि मेरे को केयर गिवर्स हायर करनी पड़ती थी उनको टेक केयर करने के लिए, ताकि मैं अपना काम जो मैं नर्सिंग का कर रही हूँ वो करती रहूँ। क्योंकि मेरा काम बढ़ता गया, मैं एक बड़े ओहदे पे चली गई और जहाँ मुझे 24/7 कभी कभी ऑन कॉल होना पड़ता था। और उसी वजह से मैं अपने पेरेंट्स को और मदर इन लॉ को टाइम नहीं दे सकती थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वेकेशंस भी नहीं मिलती थी। और बट मैं अपने काम पे बढ़ती गई। और क्या हुआ, जब मेरे पेरेंट्स बीमार हुए, मेरी मदर बीमार हुई और जब वो ज़्यादा बीमार हुए टू अ पॉइंट कि वो क्रिटिकली इल थे और उनके दुनिया में से जाने का टाइम आया, उसी समय मैं उनको टाइम दे पाई। और ये बात मुझे बहुत अखरती है और अभी भी मुझे बॉदर करती है कि मैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई। और वो धीरे धीरे करके एक एक करके इस दुनिया से चले गए। लेकिन मेरा काम करती रही और एक और ओहदे पे चली गई, सबसे बड़े ओहदे पे डायरेक्टर बन गई। और 24 घंटे जो काम था वो बढ़ता गया। पेंडेमिक आया। पेंडेमिक में आपको पता है कि नर्सेस की कितनी डिमांड हो गई थी, लोग काम छोड़ के जा रहे थे, बीमार हो रहे थे और उससे मेरा काम और बढ़ता गया टू अ पॉइंट कि मैं बीमार हो गई, मैं खुद बीमार हो गई और मुझे मेडिकल लीव में जाना पड़ा। और जब मैं मेडिकल लीव में गई तो मुझे पता चला मेरे पास कोई मेडिकल कवरेज नहीं है, मेरा काम मेडिकल कवरेज नहीं कवर करेगा। और मैंने रियलाइज़ करा कि यही काम पे मैंने इतना टाइम दिया, इतना एफर्ट दिया, मैंने अपने पेरेंट्स को वो टाइम नहीं दिया और ये काम मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। इट अफेक्टेड माई इनकम। और मैंने उस वक्त ये रियलाइज़ करा कि मुझे एक और इनकम होनी चाहिए थी, सेकंड स्ट्रीम, जहाँ पे अपने फैमिली को मैं टाइम दे सकूं। और लकली ऐसे ही एक दिन मैं बैठ के स्क्रॉल कर रही थी सोशल मीडिया पे और मुझे एक ऐड दिखा और वो मैंने उस ऐड में गई, उसके बारे में पता किया, सर्च किया और मैंने वो बिज़नेस को शुरू करा। ये ऑनलाइन बिज़नेस जो मैं अभी कर रही हूँ, उससे मुझे, अब मैं पार्ट टाइम काम करती हूँ, मेरे पास टाइम होता है, मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, फैमिली को टाइम देती हूँ और मेरे पास सब इतना टाइम है कि मैं ये बिज़नेस भी चला रही हूँ और काम भी कर रही हूँ और इनकम भी अर्न कर रही हूँ। सो आप यदि ये मेरी स्टोरी यदि आपको रेजिग्नेट करती है और आप सोचते हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाना मांगते हैं और अभी भी मौका है कि आप ये चेंज ले सकते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपको इसके बारे में और भी जानकारी दूंगी। ये बिज़नेस बहुत आसान है, इसमें कोई आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एज अ मेंटर मैं आपको इसमें गाइड करूंगी, आपको सपोर्ट करूंगी और इसमें सिर्फ आपको लैपटॉप, आईफोन और वाईफाई चाहिए और ये आप बिज़नेस कहीं से भी कर सकते हैं और अपने टाइम पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप मुझे इसमें कमेंट में लिखें कि आप रेडी हैं और मैं आपको इसके बारे में ज़रा बताऊंगी। बाय बाय।